Hello students, welcome to the class. My name is Ashish Gupta. In this lecture, I will discuss with you Werner's theory of coordination compounds. तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट है फिर. तो पहला क्वेश्चन उठता है वेयर द theory came from. पहला पॉइंट है ये थ्योरी आई कहाँ से, राइट. चलो इसका आंसर करते हैं. वर्नर was the first person to put his ideas on कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. सबसे पहले वर्नर ने अपने आइडियाज रखे ऑन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. He was working on compounds formed by reaction between CuCl3 and NH3, both stable compounds. तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का वर्नर्स थ्योरी जो है, तो वर्नर थ्योरी आई कहाँ से, तो उसकी बात यहाँ शुरू होती है कि वर्नर काम कर रहे थे ऑन कंपाउंड्स ऑफ CuCl3 और दोनों स्टेबल कंपाउंड है, CuCl3 भी और NH3 भी. इन दोनों के बीच रिएक्शन होने से जो कंपाउंड बन रहे थे उसके बारे में वर्नर देख रहे थे, राइट. ही प्रिपेयर्ड following compounds. CuCl3 डॉट 6NH3. डॉट लगाने का मतलब है कि दोनों स्टेबल कंपाउंड्स हैं, ठीक है. CuCl3 डॉट 6NH3 ये बना, ये था येलो कलर का, राइट. फिर दूसरा बना CuCl3 डॉट 5NH3 ये था पर्पल. फिर CuCl3 डॉट 4NH3 ये था ग्रीन. और एक और बनाया उसने CuCl3 डॉट 4NH3 ये था वायलेट. तो ये 4 कंपाउंड्स बने, राइट. अब हम देख रहे हैं कि CuCl3 और NH3 के बीच में रिएक्शन होने से 4 कंपाउंड्स बने, राइट. तो अब ये जो 4 कंपाउंड्स बने, इसमें से जो ये दो लास्ट के हैं, ये तो लास्ट के हैं, इनका क्या है, सेम फार्मूला, ठीक है. तो यहाँ पे एक बात याद करने की है, आइसोमर्स किसको बोलते हैं. तो आइसोमर्स आर different compounds having same formula, right. तो इसका फार्मूला सेम हो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, ऐसे डिफरेंट कंपाउंड्स क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं. तो ध्यान रखने की बात है कि ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आइसोमर्स हैं, राइट. तो ये जो 4 डिफरेंट कंपाउंड बने, तो पहली बात तो अल्फ्रेड वर्नर के लिए सरप्राइजिंग ये था कि ये स्टेबल कंपाउंड CuCl3 स्टेबल कंपाउंड, NH3 स्टेबल कंपाउंड.
तो पहला पॉइंट ये था कि स्टेबल कंपाउंड क्यों रिएक्शन करते हैं, राइट। दूसरा ये था पॉइंट वर्नर के दिमाग में कि ये डिफरेंट कंपाउंड्स क्यों बन रहे हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स क्यों बन रहे हैं, राइट। इनके बारे में वर्नर ने और ज़्यादा स्टडी करना शुरू किया। तो वर्नर ने इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को ऑब्जर्व किया, राइट। Alfred Werner studied about above compounds including their electrical conductivity. राइट। तो देखते हैं इसके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में वर्नर ने क्या ऑब्जर्व किया, वो देखते हैं, राइट। चलो तो देखते हैं कि वर्नर ने इसके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में क्या पढ़ा, राइट। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टाइप, इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसा था। तो इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी था 1:3, मतलब 1 केटायन एंड 3 एनायन, ऐसा था इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसका कैसा था 1:2, मतलब इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऐसा था जैसे कि इसमें 1 केटायन हो और 2 एनायन हो। इसका था 1:1, जैसे कि इसमें 1 केटायन हो और 1 एनायन हो। इसका भी कंडक्टिविटी वैसा ही था जैसे कि इसमें 1 केटायन और 1 एनायन हो। तो अब इस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए वर्नर ने एक आइडिया दिया, एक ट्रिक बताया, उन्होंने एक आइडिया दिया। उन्होंने क्या आइडिया दिया वो हम देखते हैं। वर्नर proposed that above behavior of electrical conductivity can be explained by assuming following formula। वर्नर ने एक फार्मूला एज्यूम किया इनके लिए और बोला कि इस फार्मूला से हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो डिफरेंट टाइप की मिल रही है इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इनके लिए। चलो देखते हैं उन्होंने क्या प्रपोज किया। तो CONH3 Cl3, राइट। तो इसमें 1:3, राइट। ये हो गया 1:3। फिर उसने दूसरा फार्मूला प्रपोज किया,
राइट। CuNH3 5 ClCl2 1:2 ऊपर लिखा हुआ है, अभी हमने डिस्कस किया हमने इसको अभी। CuNH3 4 Cl2 Cl 1:1। और ऐसे ही CuNH3 4 Cl2 Cl 1:1। ये कौन सा कलर का था? येलो, पर्पल, ग्रीन, वायलेट, राइट। इसको याद कैसे करेंगे? ये पूरा याद कैसे करेंगे सेम सीक्वेंस में? इसको याद करने के लिए जो ट्रिक है वो ही है ट्रिक, हाँ, ट्रिक टू रिमेंबर, ट्रिक टू रिमेंबर। येलो, प्योर, ग्रीन, वेजिटेबल। येलो प्योर क्या हो जाएगा? प्योर हो जाएगा पर्पल। और वेजिटेबल क्या हो जाएगा? तो वर्नर ने इस तरह का फार्मूला प्रपोज किया, राइट। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए वर्नर ने ऐसा फार्मूला प्रपोज किया, राइट। Werner suggested that the groups inside square bracket are directly attached to the central metal ion, right? And these do not separate from central metal ion when dissolved in। तो वर्नर ने ऐसा प्रपोज किया कि जो फार्मूला वर्नर ने सजेस्ट किया है, ये फार्मूला वर्नर ने सजेस्ट किया है, तो इसमें जो NH3 है ये सेंट्रल मेटल आयन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और ये वाटर में डिज़ोल्व करने पर ये कोबाल्ट से अलग नहीं होता है। ऐसे ही दूसरा देखें, हम इसकी बात करें इसमें, तो इसमें एक Cl और 5NH3 कोबाल्ट से डायरेक्टली बॉन्डेड हैं, और ये वाटर में डिज़ोल्व करने पर कोबाल्ट से ये Cl और ये 5NH3 वाटर में डिज़ोल्व करने पर कोबाल्ट से सेपरेट नहीं होते। तो यहाँ पे 2 मिलेगा Cl माइनस, और ये पूरा 1 मिलेगा केटायन। ग्रीन वाले में क्या है कि 2 Cl डायरेक्टली बॉन्डेड हैं कोबाल्ट से, और 4NH3 डायरेक्टली बॉन्डेड है कोबाल्ट से। तो इस तरह से ये 2 Cl हैं जो कोबाल्ट से सेपरेट नहीं होंगे, केवल एक ही Cl कोबाल्ट से सेपरेट होगा, इसलिए हमें यहाँ पे एक ही आयन मिलेगा। सेम कंडीशन यहाँ पे है। तो इस तरह से ऐसा फार्मूला प्रपोज करके वर्नर ने
कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के कंपाउंड्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया, राइट। सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग ऑल दिस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज, राइट। तो ये एक एक्सपेरिमेंट जो डिस्कस किया आपके साथ अभी, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ above experiment and many other experiments Werner gave his theory of coordination compounds. The important postulates of the theory are, तो जो अभी हमने देखा एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट और दूसरे एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे वर्नर ने अपने कुछ पोस्टुलेट्स प्रपोज किए अपनी थ्योरी के, राइट। देखते हैं वो कौन से पोस्टुलेट्स थे। नंबर 1, metals have two types of valences, primary and secondary. Second point, primary valences are ionizable. What is meaning of ionizable? The groups satisfying primary valency separate from central metal ion when dissolved in water. ये होता है प्राइमरी वैलेंस का मतलब, राइट, कि जो ग्रुप्स प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं वाटर में डिसॉल्व करने पे वो ग्रुप सेंट्रल मेटल आयन से सेपरेट हो जाएंगे। प्राइमरी वैलेंसी इक्वल पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन, राइट। फॉर एग्जाम्पल CO NH3 whole 6 Cl3, here 3Cl minus satisfy primary valency. What is meaning of satisfy primary valency? Neutralize the चार्ज ऑन CO, राइट। कोबाल्ट में 3+ है तो उस 3+ को न्यूट्रलाइज करते हैं ये 3Cl माइनस, राइट। तो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं प्राइमरी वैलेंसी। तो सेंट्रल मेटल आयन में दो तरह की वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, राइट। मेटल्स की दो तरह की वैलेंसी होती है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, सेकेंडरी
valency are non ionizable. सेकेंडरी वैलेंसी आयनाइजेबल नहीं होता है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ द ग्रुप्स satisfying secondary valency do not are directly attached to central metal ion and do not separate from. प्राइमरी में क्या है? प्राइमरी में क्या है? सेपरेट फ्रॉम सेंट्रल मेटल आयन. सेकेंडरी में क्या है? डू नॉट सेपरेट फ्रॉम सेंट्रल मेटल. Do not separate from central metal ion when dissolved in water. Right? For example, Cu NH3 NH3 NH3. ये सेकेंडरी वैलेंस जो होता है उसको एरो बना के रिप्रेजेंट करते हैं. राइट? तो ये जो 6NH3 है जो डायरेक्टली बॉन्डेड है कोबाल्ट के साथ, जिसको एरो बना के दिखाया है, अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, इसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमको सेम टू सेम यही मिलेगा. मतलब ये सेपरेट नहीं होंगे. राइट? जबकि हमने ऊपर क्या देखा था, जो Cl3 थे, जो Cl थे वो क्या हुए थे? जो Cl थे वो क्या हुए? सेपरेट हो गए थे. राइट? तो जो ये Cl है, ये जो 3 Cl है, ये सेपरेट हो जाएंगे. राइट? जबकि यहाँ पे ये जो NH3 है, जो Cl है वो सेपरेट हो गए क्योंकि ये प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, चार्ज को न्यूट्रल कर रहे हैं. राइट? लेकिन ये जो NH3 है ये सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, डायरेक्टली बॉन्डेड हैं कोबाल्ट के साथ. वाटर में डिसॉल्व करने पे ये सेपरेट नहीं होंगे. राइट? नंबर 4 पे आते हैं. व्हाट वाज द फोर्थ पोस्टुलेट? तो स्क्वायर ब्रैकेट is known as coordination sphere. The groups inside the coordination sphere have a particular arrangement. This particular arrangement is known as
known as कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। तो अल्फ्रेड वर्नर ने सजेस्ट किया कि जो ग्रुप्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हैं उनका एक पर्टिकुलर शेप होता है, राइट, अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन। तो ये जो पर्टिकुलर शेप होता है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। वर्नर suggested that octahedral tetrahedral and square planar shapes are more common in case of coordination कंपाउंड्स। वर्नर ने कहा कि ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर ज़्यादा कॉमन है, राइट। फॉर एग्जाम्पल CONH3 होल 6 Cl3 हैज ऑक्टाहेड्रल पॉलीहेड्रा। बहुत सिंपल इसको दिखाना है ना, अभी ऊपर दिखाया है। ऑक्टाहेड्रल को हम स्क्वायर बाय पिरामिडल भी कह सकते हैं। देखते हैं कैसे बनेगा ये। CONH3 NH3 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 NH3। तो ये जो चार प्लेन पे हैं इनसे बन गया स्क्वायर, राइट। अब एक पिरामिड बन जाएगा ऊपर, एक स्क्वायर पिरामिड बन गया नीचे, और ऐसे ही एक स्क्वायर पिरामिड बन जाएगा ऊपर, राइट। तो चाहे हम कह लें ऑक्टाहेड्रल या कि हम कह लें स्क्वायर बाय पिरामिडल, राइट। इसमें हमें 8 फेस आराम से दिख जाएंगे, राइट। तो ये हो गया एक एग्जांपल जहाँ पे कि ऑक्टाहेड्रल है, राइट। ऐसे ही टेट्राहेड्रल, तो फॉर एग्जांपल शेप में ये पहला हो गया, और एक शेप का दूसरा एग्जांपल लेते हैं NiCO होल 4, राइट। तो इसमें क्या होता है Ni, यहाँ पे एक कार्बोनिल ऊपर, एक कार्बोनिल यहाँ, एक कार्बोनिल यहाँ, एक कार्बोनिल यहाँ, राइट। तो ये बन गया एक टेट्राहेड्रल बन गया। अब एक रह गया स्क्वायर प्लेनर, तो NiCl4 2-, तो इसमें Ni हो गया, Cl 4 के 4 प्लेन में हो गए, राइट, ओवरऑल 2- हो गया। तो ये जो शेप्स हैं वो मोस्ट कॉमन शेप्स हैं। अब इसमें एक और बात, जो अल्फ्रेड ने 2 तरह की प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी बताई, तो उसको उन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी दिया, राइट। तो अब हम यहाँ पे लास्ट में कवर कर रहे हैं other experimental proof। other experimental proof
for primary and secondary valence, right? Electrical conductivity, electrical conductivity, electrical conductivity has already been discussed. तो CO NH3 होल 5 Cl2 ये लिया मैंने 1 मोल और इसमें लिया मैंने AgNO3 एक्सेस, राइट? तो क्या मिलता है अपने को यहाँ पे? अपने को मिलता है CO NH3 होल 5 Cl NO3 ट्वाइस, इसको हम वाटर मीडियम बोल रहे हैं ना, एक्वस है ये, है ना? ये कैसा है? एक्वस मीडियम। यहाँ पे आ गया 2 प्लस 2 NO3 नेगेटिव प्लस 2 AgCl 2 मोल। तो हमने ये 1 मोल लिया, तो यहाँ पे हमें 2 Cl बाहर है तो हमें 2 मोल मिला AgCl, जबकि हमने AgNO3 एक्सेस में लिया था। इसी का दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। CO NH3 होल 4, इसका कलर कैसा था? इसका कलर था पर्पल। CO NH3 होल 4 Cl2 Cl, इसमें 2 ऑप्शंस थे, ग्रीन और वायलेट। मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे लिया है ग्रीन प्लस AgNO3 एक्सेस, और सपोज कि हमने ये लिया है 1 मोल, राइट? और ये है एक्वस और ये है एक्वस, तो हमें क्या मिल जाता है? CO NH3 होल 4 Cl2 पे सिंगल पॉजिटिव प्लस NO3 माइनस प्लस AgCl। कितना मिला AgCl? प्रेसिपिटेट कितना मिला? 1 मोल, राइट? तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है 2 मोल AgCl क्योंकि 2 Cl बाहर थे। यहाँ पे मिल रहा है 1 मोल AgCl क्योंकि यहाँ पे 1 Cl बाहर है। तो इस तरह से जो Cl स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, वो डायरेक्टली Cl से कोबाल्ट से बॉन्डेड नहीं है और इसलिए वो प्रेसिपिटेट के रूप में बाहर नहीं निकल रहा है, वो Cl PPT फॉर्म नहीं कर रहा है। बट जो Cl इनसाइड है वो PPT फॉर्म कर रहा है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये जो बाहर है वही आयनाइजेबल है, जो अंदर है वो आयनाइजेबल नहीं है, राइट? अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, राइट? तो क्यों आयनाइजेबल नहीं है? हम एग्जांपल के लिए जस्ट हम इसका एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, एक मॉलिक्यूल का। उसी के हिसाब से आप दूसरे का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना, राइट? तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा वो देखते हैं अपन। इसका स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा, तो 1 Cl बाहर है ना, तो CO NH3 Cl NH3 ठीक, और 1 Cl बाहर। तो ये Cl जो है ये बनाएगा PPT आयनाइजेबल। तो ये कैसा है? नॉन
आयनाइजेबल, ये कैसा है नॉन आयनाइजेबल, और ये कैसा है आयनाइजेबल। तो बस इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।